हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and the equation of the opposite side is x plus y is equals to 2. Find the equation of the other sides of the triangle. So here our key concept is equation of the line. We know that y minus y1 is equals to x minus x1 into m, where m is a slope and x1 y1 is that point. यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये पूरी की पूरी लाइन इससे पास हो रही है, इस पॉइंट से. ओके, तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगी हमारे पास में, ये हो जाएगी. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास में जो ट्राइंगल है कुछ इस टाइप से गिवन है. कुछ 2 है, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पे यहाँ पे 2 और 3 कुछ पॉइंट है और हमें फाइंड आउट करना है ये वाला ट्राइंगल. और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी इसके सभी एंगल 60 डिग्रीज के होंगे. तो ये 60 डिग्रीज के होंगे. इक्वेशन ऑफ द लाइन, यानी कि इस वर्टेक्स के अपोजिट जो लाइन है इसकी हमें इक्वेशन गिवन है. इसकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वस टू 2. तो यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वस टू 2, तो ये हो जाएगा y इज इक्वस टू माइनस एक्स प्लस 2. यहाँ से m हो जाएगा -1, यानी कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वस टू -1. और यहाँ पे अगर हम इस लाइन की स्लोप m1 लेट कर लें और इसको हम m2 लेट कर लें, तो यहाँ से हमारे पास में ये जो एंगल है तो ये 60 डिग्री है. हमें पता है tan थीटा इज इक्वस टू m1 प्लस m2 1 प्लस m1 माइनस m2 1 प्लस m1 m2. तो ये हमारे पास में एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है जहाँ पे इनकी स्लोप्स हमें गिवन होती है m1 m2. तो यहाँ पे हमारे पास में इसकी स्लोप m है, इसकी स्लोप m1 है. तो यहाँ से हमारे पास में इनके बिटवीन एंगल 60 डिग्री है. तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस 1 माइनस ऑफ -1, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू -1 है और यहाँ पे है m1. ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस m1 इंटू m की वैल्यू होगी -1, तो माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ पे tan 60 होता है हमारे पास में √3 इज इक्वल टू 1 प्लस m1. यहाँ पे हो जाएगा m1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m1 का मॉडुलस वैल्यू. और मोड हमारे पास में प्लस माइनस में ओपन हो जाएगा √3, एक तो प्लस में हो जाएगा m1 प्लस 1 माइनस m1, एक हो जाएगा माइनस √3 m1 प्लस 1 माइनस m1. और यहाँ से अगर हम m1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस √3 m1 इज इक्वल टू m1 प्लस 1. अगर √3 को इधर लेके आएंगे तो m1 की वैल्यू हो जाएगी √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1. यहाँ से देखेंगे तो एक m1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस में हो जाएगा √3 दिस, और यहाँ पे नेगेटिव का हो जाएगा √3. इस साइड है m1 प्लस 1 और यहाँ से अगर m1 की टर्म्स को देखेंगे तो ये आएगा √3 माइनस 1 इंटू m1. इधर इस साइड आ जाएगा 1 प्लस √3. तो यहाँ से हो जाएगा m1 इज इक्वल टू 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1. हम अगर देखें तो इस ट्राइंगल के अंदर हमारे पास में m1 की दो वैल्यूज़ आई हैं. अगर हम ये पॉजिटिव लेके चलें, यानी कि इस मोड को पॉजिटिव लेके चलें, ये एंगल tan 60 को पॉजिटिव लेके चलें तो ये आ रहा है. और अगर नेगेटिव लेके चले तो हमारे पास एक m2 की वैल्यू हो रही है. तो यानी कि हमारे पास m1 m2 की
दोनों वैल्यूज़ आ गई और ये वैल्यू हमारे पास में m2 के इक्वल हो जाएगी और ये m1 के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास में दोनों लाइंस का स्लोप आ गया है, और ये लाइन पास कर रही है 2, 3 पॉइंट से, ये लाइन पास भी कर रही है हमारे पास में 2, 3 पॉइंट से, और 2, 3 पॉइंट से पास कर रही है। m1 m2 की वैल्यू हमारे पास में है, तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन आ जाएंगी लाइंस, ये इम्प्लाई करेंगे y - 3 = x - 2। फर्स्ट वाले के लिए हम लिखेंगे इसको √3 - 1/√3 + 1, और सेकंड वाली इक्वेशन आएगी y - 3 x - 2 1 + √3/√3 - 1। ये हो जाएगी दोनों लाइंस की इक्वेशन। तो ये हमारे पास में जो रिक्वायर्ड लाइन है उनकी इक्वेशन आ जाएंगी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।